पप्पू यादव जी, सबसे पहला सवाल तो यही, सुभाष यादव पुरानी बातों को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कुछ डीलिंग थी वो मुख्यमंत्री निवास से होती थी। आप उस वक्त सभी को करीब से जानते थे, आप बता सकते हैं उस वक्त की कहानी, क्योंकि आरजेडी और कांग्रेस तो कह रही है कि बीजेपी की बातें कर रहे हैं सुभाष यादव। अगर आप मुझे सुन सकते हैं पप्पू यादव जी, जो बात सुभाष यादव ने कही है अपने बयान में, पप्पू यादव जी अगर आप सुन सकते हैं, सब कुछ डीलिंग जो होता था सीएम निवास से होता था, एक एनी मार्क से होता था। आप तो तब की कहानी अच्छे से जानते हैं, क्या हुआ करता था? जी प्रणाम जी, मेरी बात सुन रहे हैं आप? जी जी बोलिए। जी मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं, मैं तुम में जाने की ज़रूरत नहीं है। 20 साल से एनडीए की भी सरकार है और ये 40 साल पहले 35 साल पहले क्या हुआ, और उसमें सब लोग थे। रामविलास जी थे, नीतीश जी थे, जौहर साहब थे, मुलायम सिंह थे, सब लोगों ने मिलकर के सरकार बनाई थी। सभी लोग थे और बीजेपी भी थी, बीजेपी का भी सपोर्ट था। मंडल और कमंडल के लड़ाई में बीजेपी ने मंडलवादी को लात मार दिया, उनको आरक्षण पसंद नहीं, मंडलवादी लोग पसंद नहीं, और केंद्र की सरकार को, बीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया और ये लोग निकल गए पूरे के पूरे देश में दंगा फैलाने। और उसके बाद फिर मिल करके सभी लोग सरकार चलाए। बीच में नीतीश कुमार जी का नेचर बिल्कुल डिफरेंट रहा है, लेकिन जब आप इस 25 सालों में देखेंगे, मैं किसी तर्क कुतर्क में नहीं जाऊंगा। पहला सवाल मेरा ये है मैडम आपसे जी, ये जितने पार्टी है सभी लोग बालू माफिया, शराब माफिया, ट्रेन माफिया, गाली माफिया, जमीन माफिया, ये दुनिया में ट्रैक चेंज हुआ, तरीका चेंज हुआ। मंत्री अभी जो सासाराम में एक मंत्री बने हुए हैं बीजेपी में, उन पर आप उठा करके देख लीजिए कि कितना बड़ा बालू माफिया का आरोप है। कौन है, कौन लोग बने हैं, किसके कारण से कांग्रेस के एक एमएलए को तोड़ा तो उसको गिफ्ट मिल गया, और पूरा का पूरा इलाका, आप बड़ा बड़ा शीश महल, कोई पार्टी, आप छोटी पार्टी बड़ी पार्टी को नहीं देखिए, आप जो सपोर्ट जिस पार्टी का लिए हुए हैं बीजेपी का, या एक चिराग बाबू का, बिहार फर्स्ट चिराग जी हमारे सगे भाई के तरह हैं जी, उनके यहाँ अभी कितना बड़ा बड़ा रेड हुआ, उनके पार्टी के नेता के यहाँ क्या क्या रेड हुआ, क्या क्या मिले, कितने कागजात मिले, आरा में, बक्सर में, सासाराम में, सभी जगह आप उठा करके देख लीजिए, ईडी से लेके सीबीआई, सभी तमाम लोगों का। आप बहुत सारे एमएलसी ऐसे हैं जिस पर ईडी सीबीआई का आरोप लगा, विधायक का आरोप लगा। सुशासन बाबू नीतीश कुमार अकेले हो सकते हैं, लेकिन पूरी जो सिस्टम है, जो बलात्कार के केस में इन्वॉल्व होते हैं बड़े बड़े लोग, उससे भी 1 करोड़ रुपया आप लेते हैं। अभी जो आपने जिसको टिकट दिया, चाहे जहां भी टिकट दिया, दोनों पार्टी की बात कर रहे हैं, कोई कोडरमा में टिकट दिया, कोई गया में टिकट दिया। तो मुद्दा बना रही है एनडीए, चाहे वो बीजेपी हो। अगर पप्पू यादव जी, क्या जंगल राज मुद्दा नहीं है बिहार के चुनावों में? सुनिए ना मैडम जी, नहीं मेरी बात सुनिए, बिल्कुल बोलिए। जंगल राज मुद्दे की बात आप करिएगा तो गुजरात में कौन बैठा करके रखे हुआ है लॉरियंस को? दिल्ली सबसे ज्यादा आतंकवादी का इलाका है, पूरा का पूरा मार रहा है, पूरा का पूरा पंजाब में मार रहा है, कह के मार रहा है। तो आप कह रहे हैं ये मुद्दा नहीं है। चलिए कितनी बुरी आप उसको, चलिए आपने गिना दिए क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। तो सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक और सवाल है जिसका सप्लीमेंट्री सवाल हम आपकी तो सुनिए जी, जल्दी बोलिए जी, मेरी बात तो सुनिए जी। मैं आपसे यह कह रहा हूं, मुद्दा होना चाहिए बिहार का पलायन, मुद्दा होना चाहिए बिहार में पूंजी निवेश क्यों नहीं हुआ, मुद्दा होना चाहिए बाढ़, मुद्दा होना चाहिए किसान, मुद्दा होना चाहिए एमएसपी, मुद्दा होना चाहिए बीपीएससी, छात्र लाठी, बेरोजगारी, मुद्दा होना चाहिए संविदा, पप्पू यादव जी, आप ये लिस्ट गिनवा रहे हैं मुद्दों की, एक मिनट, आप ये लिस्ट गिनवा रहे हैं, पर ये मुद्दे तभी बाहर आएंगे, जनता तक पहुंचेंगे जब इंडिया ब्लॉक साथ होगा। आप तो लोकसभा चुनावों में खुद भोग ही रहे हैं इंडिया ब्लॉक के साथ लोग क्या हैं। सिकता देव जी
सिकता देव जी, आप मेरे परिवार की तरह हैं, मेरे परिवार की तरह है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, एनडीटीवी को लोग बहुत रेस्पेक्ट दृष्टि से देखते हैं जी। और मैं समझता हूं कि एनडीटीवी पर इतनी हल्की फुल्की बात और हल्के फुल्के लोगों के साथ हम बैठ करके बहुत सारी चीजें, मैं समझता हूं कि आप इसको समझने का प्रयास करिए। सिकता देव जी, आप कौन यादव, कौन सिंह, कौन झा क्या बोल दिया भैया, हमाम में सब, चलिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, चलिए, अन्ना मुझे किसी का नाम लेना। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिसके लिए कान कटाए वही कहे कनकट्टा, कापर करूं सिंगार पिया मोरा अनहर। जी भैया, यदि मेरी बात एक मिनट सुन लिया जाए। ये यदि आप गेंद खेलने लगे, चुनाव जब नजदीक आया, 5 महीना 6 महीना चुनाव आया, क्या मतलब लालू यादव जी का? तब 90 के बाद आज आप लालू यादव जी कहां से लालू यादव हैं? बीच में तेजस्वी जी, नीतीश कुमार जी जब इतने खराब थे तो तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी लालू जी सरकार क्यों बनाए? दोबारा सरकार क्यों बनाए? चलिए, तब तो आप बहुत अच्छा बात करते हैं। और और आज फिर जब अलग हुए, जब चुनाव की बारी आई और बीजेपी के मुंह से जब निकलता है इस तरह की बातें, यही तो, बाप रे बिल्कुल बाप, बीजेपी पप्पू जी, के यही तो MLC बिहार बाबू की माफिया, राजनीति है। और अभी शराब माफिया, बिल्कुल पप्पू दुनिया जी, का सारा यही तो कुकर्म बिहार की करता हुआ राजनीति है। और अभी सिर्फ इस राजनीति पर बीजेपी बात के ही मुंह से शुरू बात- हुई जी, है। जी, 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 जी। बिल्कुल बात ही शुरू हुई है। बिहार के चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और ये सब बातें बार बार होंगी। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।